morning बच्चों. So today we are going to see the next preparation method of phenol. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हेलोजिनेशन ऑफ फेनॉल देखा, देन नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल देखा था, एंड देन सल्फोनेशन ऑफ फेनॉल. तो ये अलग अलग जो फेनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो हमने देखे. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम स्पेसिफिक रिएक्शन. तो उसमें पहला जो रिएक्शन है दैट इज रीमार्क टीमन रिएक्शन. तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो फेनॉल का ट्रीटमेंट है हम लोग, फेनॉल इज ट्रीटेड विथ कौन है, दैट इज क्लोरोफॉर्म है. क्लोरोफॉर्म इन एक्वेस क्या है, NaOH यहाँ पे है. यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है. देन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को आप अगेन NaOH के साथ ट्रीट करते हो. Then at last you are getting salicylaldehyde. Salicylaldehyde, that is, it will be structured like this. ये क्या है? This is OH and this is CH2. That is salicylaldehyde. Salicylaldehyde. This is called salicylaldehyde. इसको बोलते हैं हम लोग salicylaldehyde. ठीक है. तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे फेनॉल. फेनॉल है, दिस इज नॉर्मल फेनॉल. इसको आप ट्रीट कर रहे हो क्लोरोफॉर्म से, दैट इज CHCl3 इन कौन सा नेचर है, एक्वेस NaOH. यहाँ पे क्या फॉर्म होता है बच्चों, हियर इट इज गोइंग टू फॉर्म इंटरमीडिएट फॉर्म होगा. तो ONA इट इज गोइंग टू बी O माइनस Na प्लस. O माइनस और Na प्लस होता है, और यहाँ पे CHCl2. This is called as intermediate. Intermediate जो प्रोडक्ट है फॉर्म होता है. इसको अगेन इट इज ट्रीटेड विथ, देखो कैसा है ये पता है जनरल. यहाँ पे आप अगेन के साथ करते हो NaOH के साथ इसका रिएक्शन करते हो, ठीक है ना, NaOH के साथ. यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इट इज गोइंग टू फॉर्म, यहाँ पे क्या होता है, ये जाके यहाँ पे फॉर्म होगा. इट इज गोइंग टू फॉर्म एल्डिहाइड जो कि यहाँ पे फॉर्म होता है. यहाँ पे ONA एज इट इज रहेगा प्लस, दिस इज माइनस, एंड यहाँ पे CHO फॉर्म होता है अलॉन्ग विद. आपके बुक में यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, HCl का ट्रीटमेंट आप जब भी करोगे तो इट इज गोइंग टू फॉर्म NaCl प्लस HCl. ठीक है ना. यहाँ पे CHO ही बच रहा है ना, तो ये NaOH का क्या होता है, जो O है वो इस यहाँ पे अटैच होता है. बाकी जो है Cl जो दो दिख रहा है यहाँ पे NaCl एक फॉर्म होगा और HCl दूसरा फॉर्म होगा. ओके. तो नाउ एट लास्ट आप क्या करते हो, एसिड हाइड्रोलिसिस. ये जो सोडियम फेनोक्साइड है उसका क्या करोगे आप, दिस इज गोइंग टू सेकंड स्टेप में क्या होता है, दिस इज ONA. ONA प्लस क्या है, यहाँ पे क्या है ONA और ये CHO. सोडियम है सैलिसाइड. यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट आप किसके साथ कर रहे हो, दिस इज एसिड हाइड्रोलिसिस, दैट इज HCl जनरली यूज होता है. H प्लस आयन आप क्या करते हो, एक्वेस सॉल्यूशन में आपको मिलता है, इसलिए आप क्या करते हो H प्लस यहाँ पे लिखते हो. ठीक है ना. इट इज एक्चुअली HCl. हाइड्रोलिसिस किससे कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस मतलब सेपरेट आप OH और H को क्या करते हो. तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाय प्रोडक्ट में पहले लिखता हूँ, NaCl फॉर्म होता है, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा सैलिसाइल्डिहाइड. इट इज OH यहाँ पे आएगा और यहाँ पे CHO. H यहाँ पे जाएगा और ये Na जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू फॉर्म NaCl प्लस. दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज सैलिसाइल्डिहाइड. ओके. इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसाइल्डिहाइड, दैट इज OH एंड CHO. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट. यहाँ पे आप अगर
CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म की जगह आप CCl4 यूज करेंगे, तो CCl4 आप जब यूज करते हो देन यू विल गेट प्रोडक्ट है सैलिसिक एसिड। तो सैलिसिक एसिड क्या है, दैट इज व्हाट इज इट, यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे CHO की जगह क्या आएगा, COOH, ठीक है ना। तो दिस इज सैलिसिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, सॉरी सैलिसिक नहीं, सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है ना। CCl4 आप जब लेते हो सॉल्वेंट, तो अभी प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू गेट सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है ना, एसिड मिलता है, COOH हो जाता है। मगर आप अगर क्लोरोफॉर्म अगर यूज करते हो देन व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग सैलिसाइल्डिहाइड। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, क्या है, फेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म और एक्वियस NaOH है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, सोडियम फेनॉक्साइड और ये क्लोरोफॉर्म जो है इट इज अटैच्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या बाहर सकता है, यहाँ से H निकल रहा है ना, तो यहाँ से जो H निकला वो किधर गया, यहाँ पे HCl बाय प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया, ये Na यहाँ पे आ गया, ON यहाँ पे Na आ गया और H जो है निकल गया किसके साथ, Cl के साथ, सॉरी HCl निकल गया, ठीक है बाहर। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है CHCl2, तो ये जो H है इसके यहाँ इसके Cl के साथ निकल गया, बोल गया क्या हो गया HCl, और बाकी क्या हो गया CHCl तो यहाँ पे अटैच हो गया और बच गया क्या Na, यानी यहाँ पे गया, तो ON है यहाँ पे है, दिस इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और उसको आप अगेन किससे ट्रीट कर रहे हो, NaOH से। NaOH से ट्रीट करने के बाद क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे H, यहाँ पे CH, ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, HCl2, तो ये जो Cl2 है एक इसमें जाता है, NaCl एक हो जाएगा और दूसरा HCl में, तो O जो है यहाँ पे जाके सिर्फ अटैच होता है, और NaOH का जो Na और H है यूटिलाइज इन फॉर्मिंग प्रोडक्ट एज NaCl प्लस HCl, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट हो जाती है बाय प्रोडक्ट। तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसाइलेट, इसको बोलेंगे सोडियम फेनॉक्साइड जैसे बोलते थे हम लोग, सोडियम सैलिसाइलेट हो गया ना ये, CHO इसका डेरिवेटिव हो गया। देन इसको आप अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या हो रहा है, OH आता है, ये Na बाहर जा रहा है, दिस Na इज गोइंग आउट फॉर्मिंग एज NaCl, और CHO जो है, CHO एज इट इज है, CHO में कोई चीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ Na बाहर गया Cl और इसके जगह H आया, दैट इज HCl आप लोगे, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस परफेक्ट हो जाएगा। HCl लोगे तो H यहाँ पे जाके अटैच होगा और Na के साथ Cl बाहर जाएगा एज अ सॉल्ट। तो दिस इज अबाउट रीमर-टीमन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, रीमर-टीमन रिएक्शन। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ द फेनॉल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन वी विल सी, दैट इज कोल्बे रिएक्शन, ठीक है ना। कोल्बे रिएक्शन वो भी इसके तरह ही इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है। तो कोल्बे में क्या है बच्चों, डायरेक्टली जो सोडियम फेनॉक्साइड है इट इज यूज्ड एंड इट इज ट्रीटेड विद CO2 के साथ ट्रीटेड होता है, ठीक है, एट 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेयर उसका क्या है प्रेशर। तो ये जो दो कंडीशन है आपको याद रखना है, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं कौन सा रिएक्शन है नेक्स्ट, रीमर टीमन तो हो गया, नाउ कोल्बे रिएक्शन, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस रिएक्शंस आर नेम्ड ऑफ द साइंटिस्ट डिस्कवर, रीमर टीमन रहने दो या कोल्बे रिएक्शन है उन्होंने डिस्कवर किया इसलिए वैसे नाम है। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम फेनॉक्साइड आप लोगे, दैट इज सोडियम फेनॉक्साइड का ट्रीटमेंट किसके साथ है, यू आर ट्रीटिंग विद CO2, और यहाँ पे रिएक्शंस कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, 398 केल्विन टेम्परेचर है और 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बी OH बन जाता है और इट इज गोइंग टू बी COONA, ठीक है ना। ये नहीं चला जाता है वहां पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसका जो H है यहाँ पे जाएगा और ये CO ऐसे ही आ जाता है, उसका Na के साथ मिक्स हो जाता है वो, ठीक है ना।
COON है, तो उसको आप फर्दर क्या करते हो, एसिड हाइड्रोलिसिस। सिंपल है, एसिड हाइड्रोलिसिस आपको पता है, पहले HCl यूज करो, सिंपल मिल जाएगा आपको। व्हाट यू आर गेटिंग, यू विल बी गेटिंग सैलिसिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड आपको मिलता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH और यहाँ पे Na जो है इट इज गोइंग टू, ये H होता है, ये H वहाँ पे गया और Cl किसके साथ गया, Na के साथ, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म NaCl। तो ये क्या है, salicylic acid, it is salicylic acid, so it is much more easier than जो आपने देखा, जो रीमर टीमन रिएक्शन है उससे बहुत इजी है। तो इवन ये क्या है यहाँ पे, दिस इज सोडियम पेरोक्साइड, and this is carbon dioxide, और ये क्या है, COOH, दिस इज अगेन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो सोडियम फेनॉक्साइड, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है, फेनॉल से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम फेनॉक्साइड है, ठीक है ना। सोडियम फेनॉक्साइड इज मच मोर रिएक्टिव देन फेनॉल, से ज्यादा रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई इट कैन रिएक्ट विथ वीक, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज वीक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। It is not a strong weak electrophile, hence it can react with this weak electrophile। बुक में भी एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, वहां पे भी आप देख सकते हो कि जो सोडियम फेनॉक्साइड है, सोडियम फेनॉक्साइड इट इज मच मोर रिएक्टिव देन, किससे ज्यादा रिएक्टिव, फेनॉल से, क्योंकि जो फेनॉल में आप अगर देखोगे पोलैरिटी अगर आप देखेंगे तो ON में ज्यादा पोलैरिटी है, क्लियर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, वहीं आप अगर OH में देखोगे तो OH इज नेगेटिव, O इज नेगेटिव, बट H जो है, H जितना स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल नहीं है, ठीक है ना, वीक नॉन मेटल हम लोग बोल सकते हैं। वहीं आप अगर O यहाँ पे दिस इज नॉन मेटल, एंड जो Na है इट इज स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो यहाँ से पोलैरिटी क्लियर पोलैरिटी यहाँ पे हमको मिल रहा है, whereas यहाँ पे इतना क्लियर पोलैरिटी हमको नहीं है, पार्शियल चार्जेस हमको मिलेगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड है डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा H प्लस, इसलिए इट हैज हाई रिएक्टिव, यहाँ पे रिएक्टिविटी इसका हाई है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल उसको अटैच है। तो एक सिंपल चीज है कि आप अगर किसी के भी साथ में रहता है तो उसका आपको क्वालिटी आ जाता है। तो सिमिलरली ये जो था इट वाज अ वीक वन फेनॉल, बट उसकी जगह H की जगह क्या आ गया, Na, तो Na इज मोर रिएक्टिव, Na अगर ज्यादा रिएक्टिव मतलब ये भी क्या कंपाउंड, होल कंपाउंड क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी रिएक्टिव, यस। So because of Na, this compound that is sodium phenoxide is more reactive than phenol. Phenol से ज्यादा reactive है वो, ठीक है, इसलिए वो weak न्यूक्लियोफाइल CO2 से भी रिएक्ट होता है। सिर्फ रिएक्शन कंडीशंस है 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेयर, ये जो कंडीशंस है आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, देन उसको आपको क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। So this is not new for you, एसिड हाइड्रोलिसिस, आप HCl यूज करो, HCl यूज करके आपका आराम से एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो इट इज सैलिसिक एसिड फॉर्म होता है along with NaCl बाहर जाता है, ओके, NaCl will be going out। So these are two important reactions हम लोगों ने देखे। पहला था रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर MER है वो, रीमर टीमन, मन लास्ट में N है वो। So Riemann-Tiemann reaction, that is first reaction we saw, and this is second Kolbe reaction, okay, Kolbe का reaction होता है। तो Riemann-Tiemann में क्या important aspect आपको याद रखना है, yes, Riemann-Tiemann में आपको aqueous NaOH का ट्रीटमेंट डबल है, ठीक है ना। पहले आप ट्रीट करते हो, then again कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद अगेन NaOH का ट्रीटमेंट है, ओके। तो पहला एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, देन वो जो है लास्ट में जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिड हाइड्रोलिसिस में Na बाहर जाता है, सोडियम फेनॉक्साइड फोनॉक्साइड के जैसा वो फॉर्म होता है ONA, तो वो लास्ट में बाहर जाता है, ओके। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके।
सो रिमेनिंग जो हमारे रिएक्शन है दैट इज फेनॉल में लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल है, देन कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन है, एंड लास्ट एंड एक रिडक्शन है। रिडक्शन एक रिडक्शन जो रिएक्शन है अभी यहाँ पे देखते हैं, बाकी तो रिएक्शन हम लोग बाद में देखेंगे। रिडक्शन क्या होता है बच्चों? फेनॉल का रिडक्शन कैसे होगा? फेनॉल का रिडक्शन बेंजीन में होता है, ठीक है। फेनॉल का रिडक्शन किसमें हो जाता है? बेंजीन में, ठीक है। कैसे आएगा? दैट इज रिडक्शन ऑफ फेनॉल, बहुत आसान है। रिडक्शन ऑफ फेनॉल, रिड्यूसिंग एजेंट का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है? जिंक। ये क्या फॉर्म होता है? दिस इज गोइंग टू फॉर्म OH प्लस Zn। तो क्या फॉर्म होगा बच्चों? दिस इज गोइंग टू फॉर्म बेंजीन। ओके, बेंजीन रिंग, ठीक है। दैट्स इट। प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा और ये बेंजीन, बेंजीन, और ये क्या है? दिस इज फेनॉल। तो बहुत आसान रिएक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। जिंक इज एक्ट एज क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है? रिडक्शन हो रहा है उस हेल्प को, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हियर। जिंक एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कर रहा है फेनॉल के साथ? जो वो है उसके साथ जा रहा है, दैट इज खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। इट इज रिड्यूसिंग फेनॉल टू बेंजीन, दैट इज C6H6। तो दिस इज रिडक्शन ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन ऑफ फेनॉल, फेनॉल का रिडक्शन। देन फेनॉल इज also again कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन हम लोग बोल सकते हैं। निकेल कैटालिस्ट है, वो हम लोग अभी देखेंगे। कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? वहां पे निकेल कैटालिस्ट है, फेनॉल है, दैट इज फेनॉल कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन। तो निकेल कैटालिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं। तो फेनॉल किसमें कन्वर्ट होता है? फेनॉल इज कन्वर्टेड टू डायरेक्टली साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में। ये जो पूरे बॉन्ड है 3H2 है ना, तो हर बार ये इसको हम लोग ऐसे बॉन्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग रिंग के फॉर्म में हर बार लिख रहे हैं। तो ये बॉन्ड है, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड है। तो बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ H2, 6H है ना, तो एडिशन ऑफ ये क्या हो रहा है? इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है? OH3, डबल बॉन्ड सब गायब हो जाते हैं, गायब हो जाएंगे क्योंकि H2 का एडिशन है ना। ओके, यहाँ पे जिधर जिधर डबल बॉन्ड है उधर उधर क्या होता है? H2 ऐड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिस इज ए बी और ए सी, तो तीनों ए बी सी की जगह क्या होता है? H2 इज गेटिंग एडेड अप। यहाँ पे ए बी सी की जगह पे क्या होता है? H2 ऐड अप होता है। तो इसलिए डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में होता है। हमने एल्कीन में भी देखा है, एल्कीन का कन्वर्जन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन कभी होता है? जब भी आप क्या करते हो? जब भी आप H2 का एडिशन होता है। ये H2, उसके उल्टा अगर आप डिहाइड्रोजनेशन देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज फेनॉल का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? फेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेनॉल। इट इज कन्वर्टेड इनटू, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ फेनॉल, ठीक है। ये क्या है? कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ फेनॉल, ठीक है। कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ फेनॉल। लास्ट ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन बचा है, we will be going to see in next lecture, ठीक है। तो कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन में क्या है? जस्ट हाइड्रोजन ऐड करना है, निकेल कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। फेनॉल का कन्वर्जन साइक्लोहेक्सेनॉल में होता है, दैट इज ये होता है कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन। बहुत आसान है। उससे पहले हमने क्या देखा? दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन में तो क्या हो रहा है? जिंक इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक डस्ट यूज करते हैं हम लोग स्पेसिफिकली, जिंक डस्ट यूज करते हैं। फेनॉल को कन्वर्जन किसमें हो रहा है? फेनॉल का कन्वर्जन डायरेक्टली बेंजीन। यस, it is oxidizing जो zinc है, it is playing the role of reducing it. It is reducing others and oxidizing itself. Okay.
So I hope it is understood. So remaining part we will see in next lecture.